लाठी तो है बांस की, मगर वो फिर लाठी नहीं है, वो हमारा सहारा है। इसी तरह गुरु शरीर तो है, मगर वो शरीर नहीं है। क्यों? वो हमारा डायरेक्ट परमात्मा है। हर पल हमेशा गुरु भी ये कहता है कि जो जिसका सहायक बन जाता है, तो वाकई में वो साक्षात परमात्मा है। कैसे समझेंगे आप? वो तन मन से आपकी सेवा में लगा होगा, वाकई में साक्षात परमात्मा है। पहचानना है आपके जीवन में। कभी भी किसी प्रकार का आपके जीवन में भेदभाव, कभी भी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की ऐसी सोच उसके अंदर नहीं आती। क्यों? गुरु जब ही प्रवेश करता है जब पूर्ण रूप से, जैसे आटा को चल्ली से छान करके लिया जाता है, तो आप कहते हैं छना हुआ आटा है, कोई शंका नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मार लो। क्यों? चल्ली से मड़ा छना हुआ आटा है, मार लो। ऐसा ही जब हम अपने जीवन में गुरु को जान करके अपने जीवन में गुरु कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मेरा गुरु है, वहीं से सवाल खत्म हो जाता है। चेले के प्रति गुरु का सवाल समाप्त हो जाता है। चेला को गुरु का सवाल समाप्त हो जाता है। कमाना खाना तो समय का बात है सबका। ये जो हमारे अंदर, आपके अंदर जो एक हौसला है, तो खुशियां बैठी हैं, विश्वास है कि हमारा कोई है, हमारी कोई मदद करने वाला है, हमारी कोई सेवा करने वाला है, हमारी कोई बचाने वाला मेरे को है। तो वो है संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा। और कोई नहीं है। संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा के सिवा संसार में तुम्हारी न तो कोई मदद करेगा, न तो कोई सेवा। कोई भरोसा मत करना कि हमारी कोई और भी करेगा। संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा के सिवा और तुम्हारी कोई मदद और सेवा नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो उज्जवलतापन है, निडरपन हो चुका है, वो आपके जीवन में गुरु और परमात्मा है। जैसे अनपढ़ बेटा एक कॉलेज में टीचर के पास जाता है, अनपढ़, जो का खा तक नहीं लिख सकता है। आज वो टीचर की पास जाकर, टीचर की शरण में जाकर, स्कूल पहुंचकर अब टीचर की हर बात मानना शुरू कर देता है, टीचर के बताए हुए विचारों पर चल देता है। धीरे धीरे वही बच्चे का जो अनपढ़पन है वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है और वो लिखने पढ़ने लगता है। जब वो लिखने पढ़ने लगता है तो फिर वो बच्चा
लिखाई और पढ़ाई का जीवन जीना शुरू कर देता है, अनपढ़ वाला जीवन समाप्त हो जाता है। एक बार प्रेम से कहिए संपूर्ण। अनपढ़ का जीवन समाप्त हो जाता है, वो पढ़ा लिखा जीवन शुरू कर देता है। क्यों समाप्त हो जाता है? ऐसे गुरु ज्ञान है और गुरु ध्यान है। जब गुरु का ज्ञान ध्यान प्राप्त हो जाता है, गुरु का साथ प्राप्त हो जाता है, तो संसार से हम हर डर से निकलकर हम बाहर खड़े हो जाते हैं। क्यों? हम एक निडर हो जाते हैं। किसी प्रकार की आपत्ति, किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार की कोई वस्तु हमें सता नहीं सकती है। क्यों? मेरे साथ गुरु और परमात्मा है। आज ये भी विश्वास किए बैठा है, मैं भी परमात्मा के प्रति विश्वास करे, अपने गुरु और परमात्मा पर विश्वास किए बैठा हूं, सत्य ही कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं। बड़ी सी बड़ी आपत्ति और विपत्ति आ सकती है, मगर संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा गुरु का अगर साथ कर रखा है, अगर उनके विचारों पर चलते चले जा रहे हो, तो ये कभी विश्वास धोखा नहीं हो सकता। कभी भी विश्वास के साथ धोखा नहीं। आप अगर विश्वास है कि मेरा गुरु, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सत्य ही तुम्हारा कोई कुछ नहीं। क्यों? यही भक्त और भगवान हम क्या करते हैं? गुरु का साथ तो कर लेते हैं, मगर हम विश्वास ही नहीं रह जाता है। हम स्वयं अपने पर खड़े होकर कार्य जब करते हैं तो हम हार जाते हैं। हर मुसीबत आपत्ति हमें दबोच लेती है। हम किसी मुसीबत से उमक नहीं सकते। हम कष्टों में हमेशा फंसे रहेंगे, हर विपत्ति से बच नहीं सकते। क्यों? मैं गुरु तो किया है, मगर गुरु के नियम संयम पर चलते नहीं है, ना तो गुरु पर विश्वास है। गुरु तो तुम्हारे नियम संयम पर और विश्वास पर तुला हुआ है कि तुम केवल मेरी बात मानो, काम हम तुम्हारा। परमात्मा कहता है कि तुम मेरे नियम पर चलो, काम तो मैं तेरा करूंगा, तुम मत चिंता करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेंगे? किसी बड़ी बात से छोटी सी बड़ी बात तक आ जाती है तो ठीक ये बोलते हैं कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं। परमात्मा गुरु, तुम जो करने वाले हो तुम करो, तुम्हारे आदेशानुसार पर मैं चलता हूं। जैसे एक अनपढ़ बच्चा एक टीचर के इशारे पर चलता है तो उसका अनपढ़पन खत्म हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी आपत्तियां तभी तो टलेंगी जब तुम अपने गुरु और परमात्मा के इशारे पर चलोगे, तभी तो टलेंगी। तभी उस बच्चे का अनपढ़पन खत्म होगा। जब मास्टर के, टीचर के बताए हुए नियम पर, पढ़ाई पर चलता रहेगा, तभी तो उसका पढ़पन खत्म होगा। न्यायपन पर खत्म नहीं होता। जब चलेगा नहीं तो कैसे? अनपढ़ ही बने रहेगा। ठीक इसी तरीके से हम आप अपने जैसे वैसे बने रहेंगे। अगर गुरु के नियम संयम पर नहीं चले, गुरु के एक एक विचारों पर नहीं चले, तो हम किसी विपत्ति से बच नहीं सकते हैं और सताती चली जाएगी। ये विश्वास करना है। हम हर महापुरुषों से, महात्माओं से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं कि सभी महापुरुषों यही ध्यान करते रहो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं। आपके जीवन का अर्थ है कि मैं कुछ, जो कुछ है वो गुरु और परमात्मा। मैं विचार करना है, हम और आप क्या हैं। स्वयं से हम कर क्या सकते हैं? और जब हम स्वयं का साथ कर लेते हैं, स्वयं का साथ करने शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें
कष्ट और मुसीबत शुरू हो जाती। हमारा जीवन गुरु के हवाले, हमारा कर्तव्य गुरु को सौंप दिया है। जब हम सब गुरु को सौंप दिया है तो मैं तो खुद देखिए करेगा। जैसे एक माँ अपने एक छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा छोटा सा दूध पिलाकर लेटा देती है और माँ को अध्ययन बना रहता है कि बेटे को कब भूख लगेगी, बच्चा कब भूख खाएगा, कब क्या है। क्यों? उसका ध्यान हमेशा बच्चे की तरफ रहता है। जरा भी रोया नहीं कि ठुनका नहीं, माँ जान जाती है या तो पेशाब किया होगा या तो बच्चे को कोई ना कोई तो चट काम छोड़ करके सीधे उसका काम करना शुरू कर देती है। विचार करो, ऐसा ही तुम्हारे जीवन में गुरु और परमात्मा है। हर काम अपना त्याग करके वो तुम्हारे काम में जुट जाता है और जुट जाएगा जब उसका सहारा मिलेगा। ये विचार करना है। जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो स्वयं पर चल देता है, तो आप लोग क्या कहने लगते हैं, ये तो स्वयं की अब ताकत से चल रहा है, ये स्वयं अपना कारोबार समझता है, हैं? तो फिर आप कहते हैं कि क्या हम इसको कहें, क्या करें, क्या देखभाल करें इसकी। या वो बच्चा उसी तरीके से सिद्धांतों पर चलता रहता, माँ का पिता का सहारा लेता चला जाता है, तो माँ पिता बराबर ध्यान देते चले जाते हैं कि इस समय बेटे को क्या चाहिए। जब बेटा अपनी मति पर चलना शुरू कर देता है, स्वयं पर चल देता है, तो माता पिता कहता है कि अब तो भैया समर्थ हो चुका है, अब काहे को हम, अब तो खुद अपना हुआ है। मगर हम आप ऐसे हैं महापुरुषों, संत जन भक्त जन, कि कभी हम अपने पर नहीं चलते हैं। क्यों? हम हमेशा के लिए हम गुरु समर्पण हो चुके हैं, परमात्मा समर्पण हो चुके हैं। हम कभी अपने तौर तरीके से कोई काम नहीं करते। एक बात प्रेम से कहिए सब कभी नहीं कर सकते। हमेशा ब्रह्मति गुरुमति के साथ ही कार्य करें। जब ये कार्य करते हैं शुभ कार्य होता है। शुभ कार्य उसी को कहते हैं जिसमें कोई बाधा न पड़ती, आपत्ति न घेरती, विपत्ति न घेरती हो, इसी को शुभ काम कहते हैं। गुरु विचार को शुभ काम कहते हैं, प्रभु नियम को शुभ काम कहते हैं। यही शुभ काम, यही शुभ